जोहार दोस्तों। कल के क्लास में हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय का पहला क्लास में देखे थे मुख्य मुख्य डाटा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड का भौगोलिक परिचय, भौगोलिक स्थिति। झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि पूरा अगर पृथ्वी, पूरा ग्लोब, ब्रह्मांड पूरा धरती की अगर बात किया जाए, पूरा विश्व की बात किया जाए, विश्व की मानचित्र पे अगर बात किया जाए तो उस पे देखिए, ये हमारा ऐसे मान के चलिए कि विश्व के मानचित्र है। ये देशांतर रेखा है और ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसके किस तरफ, देशांतर रेखा के किस तरफ, अक्षांश रेखा के किस तरफ हमारा झारखंड स्थित है, ठीक है, वो हम लोग को देखना है। अक्षांश रेखा से ऊपर की ओर यानी कि उत्तरी अक्षांश, और देशांतर रेखा से पूरब की ओर, क्योंकि ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो एक मिनट, ये आपका हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, यानी कि देशांतर रेखा के पूरब की ओर और अक्षांश रेखा के उत्तर की ओर हमारा झारखंड स्थित है। ठीक है, अब उसको कितना पे स्थित है, कहाँ स्थित है, वो एक डिनोट करने के लिए डिग्री में डिनोट किया जाता है। ठीक है, और अगर मान के चलिए, जैसे देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री इस टाइप से करता है। लेकिन अगर कोई भी चीज 1 से 2 के बीच में आ जाए, अगर पूरे डिग्री पर ना जाए, 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में आ जाए, तो वहां पे डिनोट करने के लिए मिनट और सेकंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो झारखंड है वो उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है झारखंड। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर में और पूर्व में। ठीक है, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, डिनोट किया गया है कि हमारा झारखंड जो है वो कहाँ पे है। तो देखिए, ये जो अक्षांश रेखा है, मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री है, ऊपर जाएंगे तो 10, 20, 30, 40 ऐसे करते 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 ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा झारखंड जो है, वो झारखंड का जो सबसे दक्षिण बिंदु, झारखंड का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ, कौन सा बनाता है? पश्चिमी सिंहभूम जिला। झारखंड का सबसे दक्षिणी बिंदु, साउथ बिंदु, पश्चिमी सिंहभूम जिला बनाता है। तो जो पश्चिमी सिंहभूम का जो जिला है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड, जैसे देखिए, यानी कि 21 से 22 के बीच में आया होगा। ये जो है, ये हमारा, ये मान लीजिए यहाँ हमारा 21 होगा और यहाँ 22 होगा। ठीक है, ये 20 है। 21 से 22 के बीच में ये जैसी गया होगा, वहाँ से हमारा झारखंड का दक्षिणी बिंदु शुरुआत हो जाता है। इसीलिए इसको 21 डिग्री और बीच में है तो मिनट और सेकंड में दर्शाया गया है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड। यानी कि हमारा जो झारखंड का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है पश्चिमी सिंहभूम, वो अक्षांश रेखा से 0 डिग्री से 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड ऊपर जाइएगा तो हमारे झारखंड का दक्षिणतम बिंदु पश्चिमी सिंहभूम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाते आते 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 जब आप यहाँ पे 25 हो जाएगा और उसके बाद 26 हो जाएगा। मान लीजिए, एग्जैक्ट नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे आखिर इसको निकाला जाता है। जब सबसे ऊपर जाइएगा तो उत्तरतम बिंदु है साहेबगंज जिला। झारखंड का उत्तरतम बिंदु साहेबगंज जिला है। जब सबसे ऊपर आप जाइएगा तो 25 डिग्री और 26 डिग्री के बीच में, जब 25 डिग्री और 26 डिग्री के बीच में आप जाइएगा, ये लाइन मिल जाएगा जो साहेबगंज को टच करता है, सबसे उत्तरतम बिंदु को टच करता है, नॉर्थ पॉइंट को टच करेगा। तो 25 से 26 के बीच में, इसलिए उसको 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। ठीक है,
25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड पे वो जाकर के बिंदु साहेबगंज से टच करता है। यानी कि हमारा अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है। यानी कि हमारा जो विश्व का मानचित्र है उसमें 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड के बीच में हमारा झारखंड स्थित है। यानी कि एन क्यों लिखा है नॉर्थ, क्योंकि उत्तर में स्थित है। ठीक है, अक्षांश रेखा से उत्तर में है, इसलिए एन का प्रयोग हो रहा है, नॉर्थ उत्तरी अक्षांश इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप साफ शब्दों में कह सकते हैं, समझिए कि अक्षांश रेखा से जैसे ही ऊपर हम 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड पे आते हैं, हमारा झारखंड स्टार्ट हो जाता है। झारखंड का दक्षिणी बिंदु जिसको बोलते हैं पश्चिमी सिंहभूम, वहां से स्टार्ट होता है और ऊपर आते आते सबसे लास्ट साहेबगंज जो उत्तरतम बिंदु है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड पे कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड के बीच हमारा झारखंड स्थित है। अब देखिए देशांतर रेखा से देखा जाए, क्योंकि ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरीय विस्तार, ये जो हमारा पैरेलल जो मतलब ऐसे खड़ा है लंबा, उसको देशांतरीय रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा से पूरब की ओर हमारा झारखंड स्थित है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 0 है, तो आप अगर इधर जाइएगा आप इस साइड में जाइएगा, ये जो लाइन गया है ऊपर, सबसे पश्चिमतम बिंदु क्या है गढ़वा। झारखंड का सबसे पश्चिमी बिंदु गढ़वा जिला में टच करता है, वेस्ट बिंदु। ठीक है, ये जब आप इधर से जाइएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा, तो मान के चलिए कि ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 20 40 60 80 करते 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 इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बात बता रहे हैं समझने के लिए। तो जैसे ही 80 और 100 के बीच में, 80 और 100 के बीच में 83 डिग्री पे जैसे ही पहुंचिएगा, आपका गढ़वा स्टार्ट हो जाएगा। इधर से गढ़वा जिला का जो पश्चिमी बिंदु है वो प्रारंभ हो जाता है झारखंड का। देशांतर रेखा से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, जो कि 83 और 84 के बीच में आता होगा। जो ये गढ़वा का जो ये लाइन है, ये 83 और 84 डिग्री के बीच में आता होगा, इसलिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड। ठीक है, पे हमारा गढ़वा यानी कि हमारा झारखंड राज्य का पश्चिमी बिंदु जो है गढ़वा जिला, वो देशांतर रेखा से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूरब की ओर जाएंगे। ये देशांतर ये झारखंड के पश्चिमी बिंदु है, बट अगर आप इस देशांतर रेखा से झारखंड के पश्चिमी बिंदु पर जाने के लिए पूरब की ओर जा रहे हैं, इधर पूरब होता है तो आप पूरब की ओर जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए ई देशांतर लिखे हैं, यानी ईस्ट देशांतर, पूर्वी देशांतर। यानी हमारा देशांतर रेखा से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर में जाइएगा, तो झारखंड का पश्चिमी जिला जो गढ़वा है पश्चिमी बिंदु, वो प्रारंभ हो जाएगा। आप ऐसे जाते जाते झारखंड का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो पाकुड़ जिला में आता है। पाकुड़ सबसे पूर्वी बिंदु देखिए आप। ठीक है, सबसे पूरब में निकला हुआ है। ये आप मैप पे खुद से भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है देखना। तो आप देशांतर रेखा से जब चलते चलते 87 डिग्री 57 मिनट, यानी कि 87 से 88 के बीच में आ रहा होगा, इसे 87 डिग्री 57 मिनट ई देशांतर यानी पूर्वी देशांतर। हमेशा देखिए देशांतर रेखा से आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो हमेशा पूर्वी देशांतर होगा, क्योंकि देशांतर रेखा से पूरब में है। अक्षांश रेखा से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो हमेशा उत्तरी अक्षांश लिखिएगा, क्योंकि अक्षांश से उत्तर में है, चाहे दक्षिणतम बिंदु हो चाहे उत्तरतम बिंदु हो, दोनों तो अक्षांश रेखा से उत्तर में है, इसलिए दोनों में उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। अब देशांतर में चाहे पश्चिमी बिंदु हो झारखंड का, चाहे पूर्वी बिंदु हो, दोनों में पूर्वी देशांतर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये देशांतर रेखा से पूरब में है। ठीक है, यानी कि हमारा झारखंड का जो देशांतरीय विस्तार है वो जो पश्चिमी बिंदु है सबसे गढ़वा जिला, वहाँ 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से शुरू होता है
और पाकुड़ जिला पूर्वी बिंदु जो है वो 87°57' पूर्व देशांतर पे खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि देशांतरीय विस्तार जो है वो आपका 83°19'50" ई से ई मतलब पूर्वी देशांतर से 87°57' ई तक है। यानी कि मिनट क्यों लगाया था, समझ में आ गया होगा कि जैसे ये यहाँ 83 होगा, यहाँ 84 होगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में पड़ गया ये लाइन जो इसका पश्चिमी बिंदु है, ये दोनों के बीच में 83 के बीच में। तो उसको दिखाने के लिए 83 जो मेन एक जो 83 है पूर्णांक है, उसको 83 को 83 ले लेंगे डिग्री में, और उसके बाद जो बीच में आता है उसको मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। जो पूर्णांक आएगा, जो पूर्णांक 83 आएगा तो 83 डिग्री लेंगे और उसके बाद मिनट और सेकंड में व्यक्त करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यानी कि हमारा झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है 21°58' उत्तर से 25°19' उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार 83°19' ईस्ट से 87°57' ईस्ट तक है। ठीक है, आशा है कि आप ये भी समझ गए होंगे कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कैसे निकाला जाता है, कैसे समझा जाता है। यानी कि हमेशा जो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को देखेंगे वो अक्षांश रेखा से देखा जाता है, और पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को देखा जाता है वो देशांतर रेखा से निकाला जाता है। ठीक है, हमारा झारखंड देशांतर रेखा से पूर्व में स्थित है और अक्षांश रेखा से उत्तर में स्थित है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा झारखंड स्थित है। ठीक है, अगर आप पूरे भारत की ही बात करेंगे तो हमारा भारत भी सेम ऐसे ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश रेखा से उत्तर में है और देशांतर रेखा से पूर्व में है। वो इंडियन रूल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका आप इसी जगह पे इसी मैप में समझिए कि इसका जैसे आपसे पूछा कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, टोटल उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, और आपसे पूछेगा कि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण यानी जो सब ये कहाँ से निकाला जाएगा, एक आप कहाँ से उत्तर से दक्षिण की लंबाई नापिएगा। आप अंधेरी तो कहीं से अंदाज पे नहीं कि हाँ यहाँ से लेके यहाँ नाप देंगे तो वो आपको गलत हो जाएगा। हमेशा उत्तर से दक्षिण की लंबाई जब पूछेगा तो जो सबसे उत्तरतम बिंदु है और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसी के बीच की लंबाई काउंट होता है। ठीक है, जो सबसे उत्तरतम बिंदु है और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यानी कि साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम के बीच की दूरी को उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहा जाएगा झारखंड में। यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की जो लंबाई है, यहाँ के बीच की जो लंबाई है इसी को बोला जाता है उत्तर से दक्षिण की 380 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है, 380 किलोमीटर। अब आपसे पूछेगा कि पूर्व से पश्चिम की जो बीच की चौड़ाई है वो कितना है, तो वो कहाँ से आप डिनोट कीजिएगा, वो कहाँ से निकालिएगा। तो सबसे पश्चिमी बिंदु गढ़वा और सबसे पूर्वी बिंदु पाकुड़। तो पाकुड़ और गढ़वा, ये देखिए गढ़वा और पाकुड़ के बीच यही है आपका 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की चौड़ाई। ठीक है, यानी कि पूरब से पश्चिम की चौड़ाई गढ़वा से पाकुड़ के बीच की दूरी कहे या पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कहे 463 किलोमीटर। ठीक है, और आपका उत्तर से दक्षिण की बीच की लंबाई कहे तो 380 किलोमीटर साहेबगंज से पश्चिमी सिंहभूम के बीच की लंबाई होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आप इसको विश्व का ऐसे मतलब ऐसे इस टाइप से सेम इसी टाइप से आप उतारिएगा इसको, वीडियो मतलब फिगर बनाइएगा, वीडियो को देख करके सेम इसी प्रकार से फिगर बनाइएगा। और ऐसे ही जिला जो उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी जिला को दर्शा करके और ऐसे ही
लिख करके और नीचे लिखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, हमेशा माइंड में छप जाएगा। आगे देखिए, अब कुछ संवैधानिक तरीके से भी जो मेन परिचय है उसको भी थोड़ा बता देते हैं। राज्यपाल, राज्यपाल वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल अभी कौन है? संतोष गंगवार, संतोष गंगवार, ठीक है, 12 में राज्यपाल अभी संतोष गंगवार हैं। मुख्यमंत्री जान ही रहे होंगे आप, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, ठीक है। उसके बाद विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष कौन है बताइए? रविंद्रनाथ महतो, रविंद्रनाथ महतो, विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। विपक्ष का नेता, विपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी बीजेपी से हैं, ठीक है। यानी कि राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, विपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी, ठीक है। झारखंड का आपको पता है कि उच्च न्यायालय रांची में है, और 21वां उच्च न्यायालय जिस दिन राज्य का गठन हुआ था उसी दिन 15 नवंबर 2000 को ही रांची हाईकोर्ट का भी गठन किया गया था, जो राज्य का देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में आया था, ठीक है। देश के 21वें उच्च न्यायालय रांची में स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ का जो विधायिका है, यहाँ की विधायिका, यहाँ की विधायिका एक सदनीय है, एक सदनीय, एक सदनीय है, सिर्फ विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा का सीट, विधानसभा सीट 81 है, ठीक है। 81 है, पहले 82 था। एक एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते थे राज्यपाल के द्वारा, बट 104वें संविधान संशोधन और 126वें बिल के द्वारा 2019 में उसको समाप्त कर दिया गया, इसलिए विधानसभा सीट अभी 81 है। लोकसभा, लोकसभा 14, राज्यसभा 6, लोकसभा 14, राज्यसभा 6। अगर आपसे सिर्फ आपसे पूछे कि झारखंड में संसद की सीट कितना है, तो आपको 14 और 6 20 बताना है, लेकिन लोकसभा अलग से पूछे तो 14, राज्यसभा का 6 सीट, ठीक है। उसमें भी देखिए, ये लोकसभा में भी रिजर्व है, एससी के लिए, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 5 और यूआर के लिए मतलब अनरिजर्व, ठीक, सॉरी, एसटी के लिए 5 है और अनरिजर्व के लिए 8। यानी कि देखिए, लोकसभा में जो 14 सीट है उसमें एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 5 सीट रिजर्व है और यूआर के लिए 8 है। अब एससी जो रिजर्व है वो आपका पलामू लोकसभा, जो यहाँ पलामू लोकसभा है वो एससी रिजर्व है एक ठो, ठीक है। और 81 विधानसभा का है, ठीक है। लगभग हम सारा कुछ जो सामान्य परिचय होता है उसमें सारा डेटा, सारा आंकड़ा सब कुछ बता दिए। अभी भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो या कुछ लग रहा हो कि छूट रहा है तो आप कमेंट कीजिए,
हम जरूर उसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।